हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, आज निफ्टी एक बार फिर 26,000 के लेवल को टच किया, लेकिन उसके बाद वही हुआ जो पिछले कई दिनों से हमें देखने को मिल रहा है, यानी कि सेल ऑन राइज और एक पैनिक सेलिंग हमें देखने को मिली। तो क्वेश्चन ये है, क्या ये पैनिक सेलिंग आगे भी कंटिन्यू होगी? जब मार्केट की हो बात, बेटर आस्क बुल ट्रैक। तो आइए आज के मार्केट को डिकोड करते हैं। तो आज निफ्टी फ्लैट क्लोजिंग हुआ, लेकिन अगर आप इस फिगर को देखेंगे तो आपको निफ्टी की असली कहानी समझ में नहीं आएगी। आज निफ्टी खुलते ही एक बार फिर हमें रैली देखने को मिली और आधे दिन निफ्टी लगातार ऊपर चलता गया और 26,000 के लेवल को जैसे ही टच किया, एक पैनिक सेलिंग का दौर हमें देखने को मिला और निफ्टी बाय एंड ऑफ द डे आते आते ऑलमोस्ट नेगेटिव टेरिटरी पे चला गया और फ्लैट क्लोजिंग दिया। अगर आप देखें तो एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी उसी पिक्चर को बता रहा है। 50 में से 20 स्टॉक्स अप रहे और 30 स्टॉक्स डाउन रहे। अगर हम मार्केट की निफ्टी के स्टॉक्स की स्ट्रेंथ की बात करें तो सिर्फ एक ही स्टॉक 3% से ज़्यादा का गेन दिया और वो था एशियन पेंट। और लूजर्स में भी अगर हम देखें तो 3% से ज़्यादा के लॉस देने वाले सिर्फ एक ही स्टॉक रहे। वहीं बैंक निफ्टी में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी ने भी उसी तरीके से बिहेव किया, लेकिन मार्जिनली बेटर परफॉर्मेंस हमें वहां देखने को मिला। 107 पॉइंट अप रहा और 0.18% के करीब डाउन रहा। अगर एडवांस डिक्लाइन को देखें तो सिर्फ 3 स्टॉक्स ऐसे थे जो अप रहे, 9 डाउन रहे और कोई मेजर गेनर और लूजर्स नहीं रहे बैंक निफ्टी में। अगर हम FIDI की बात करें तो FIIs कंटिन्यूसली सेल कर रहे हैं। उनकी फिगर ज़रूर थोड़ी कम हुई है, लेकिन डे बाय डे एवरी डे हमें उनके सेल की फिगर्स देखने को मिल रही है और जो DIIs बाइंग कर रहे हैं उनमें भी उतना एंथुजियाज्म नहीं देखने को मिल रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो लार्ज कैप को खरीद रहे हैं मार्केट को इस करंट लेवल पर सस्टेन करने के लिए। तो एक तरफ जो DIIs है वो बाइंग करते हैं और जैसे ही मार्केट ऊपर जाता है FIIs ऐसा लगता है कि वहां से स्ट्रांगली सेल कर रहे हैं। और अगर हम पिछले 5 दिन में देखें तो आप देख सकते हैं कि DIIs 25,000 करोड़ की इनकी नेट बाइंग है और 5,000 करोड़ की FIIs की सेल पोजीशंस है। तो जो मार्केट्स ऊपर चल रहे हैं पूरी तरीके से DIIs के बाइंग की वजह से चल रहे हैं और वो ऐसा लगता है कि लार्ज कैप के चुनिंदा स्टॉक्स में बाइंग कर रहे हैं। अगर हम आज सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे अगर आप देखिए तो आधे सेट से ज़्यादा सेक्टर्स रेड में रहे और जो फार्मा और IT जो पिछले कई दिनों से रैली कर रही थी उनमें भी हमें फॉल देखने को मिला। तो मैं आज के सेक्टर को कुछ भी यहाँ पे मुझे मेजर नहीं दिख रहा है, कोई सेक्टर की स्टोरी नहीं दिख रही है और ऐसा लगता है कि सभी सेक्टर जो है वेट एंड वॉच मोड में है और मार्केट भी ऐसा लगता है कि वेट एंड वॉच मोड में है। वो श्योर नहीं है, अपने डायरेक्शन को पता करने की कोशिश कर रहा है, ऐसा मार्केट के डेटा को देख के लगता है। आगे भी हम मार्केट के डेटा को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। आज की जो सबसे ताज़ा और बड़ी खबर है वो है एशियन पेंट्स। एशियन पेंट्स में हमें पिछले कई दिनों से रैली देखने को मिल रही है और ये कहना सही नहीं होगा कि पिछले कई दिनों से, क्योंकि पिछले कई महीनों से इसमें रैली देखने को मिल रही है। पिछले 8 महीनों में 35% स्टॉक चढ़ गया है। तो अचानक से इतने अंडर परफॉर्मेंस के बाद, क्वार्टर बाय क्वार्टर अंडर परफॉर्मेंस के बाद क्यों इस स्टॉक में इतनी हलचल हमें देखने को मिल रही है? तो इसके कई वजह हैं। आइए एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला, एशियन पेंट्स का रिजल्ट्स अगर आप देखें, नेट प्रॉफिट में हमें 47% का जंप देखने को मिला है और रेवेन्यू में भी हमें ईयर ऑन ईयर 6.3% का ग्रोथ देखने को मिला। ये ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर आप हमारे कंपनीज के रिजल्ट्स को फॉलो कर रहे हैं तो हम इसे बुरा नहीं करते हैं, कह सकते हैं, क्योंकि ओवरऑल इकॉनमी अंडर परफॉर्म कर रही है। तो डेकोरेटिव पेंट वॉल्यूम, हम एशियन पेंट की बात कर रहे हैं, ग्रीव 10.9%, ड्राइविंग स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज। रॉ मटेरियल कॉस्ट सॉफ्टेंड, इंप्रूविंग ग्रॉस मार्जिन और इसी वजह से उनके मार्जिन्स
कि बढ़ने की वजह से उनके नेट प्रॉफिट में हमें इजाफा देखने को मिला है। इंटरनेशनल बिजनेस, वहाँ भी कंपनी अच्छा कर रही है, 9.9% का ग्रोथ वहाँ दिखाया है, एडिंग टू कंसोलिडेटेड प्रॉफिटेबिलिटी, बेटर कॉस्ट एफिशिएंसी एंड एग्जीक्यूशन, पोस्ट PBDIT यानी कि प्रॉफिट बिफोर डिप्रिसिएशन इंटरेस्ट एंड टैक्स up 20.5%. Overall revenue was up 6 to 6.3%, supported by broad-based domestic demand. Early festive demand boosted repainting and dealer stocking. और जो सबसे बड़ी खबर है जिसकी वजह से इस स्टॉक में इतना प्रेशर हमें देखने को मिल रहा था, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा था कि बिरला का पेंट आ रहा है, वो मार्केट को डिसरप्ट कर देगा और एग्जिस्टिंग कंपनी को अफेक्ट कर देगा, तो ऐसा लगता है कि वो एक फ्लॉप शो साबित हो रहा है। बिरला ओपस CEO रक्षित Hargave resigned suddenly after just 18 months, triggering uncertainty around the new paint brand. और इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि बाप बाप ही होता है, बेटा बेटा ही होता है। तो क्या अभी हमें एशियन पेंट को खरीदना चाहिए? अभी भी ये स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अब जाकर उसके रिजल्ट्स में हमें कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अभी भी काफ़ी ऊपर है। अगर आप अभी खरीद रहे हैं तो नीचे के लेवल के लिए आपको वेट करना चाहिए। अब आइए दोस्तों मनी फ्लो की बात करते हैं। किन स्टॉक्स में स्मार्ट मनी आ रहा है और किन स्टॉक से स्मार्ट मनी निकल रहा है। कल के दिन हमने इन्फोसिस की बात की थी और आपके साथ शेयर किया था कि ऐसा लगता है कि वहाँ से स्मार्ट मनी निकल रहा है, स्टॉक ऊपर जा रहा है लेकिन स्मार्ट मनी वहाँ से निकल रहा है। अगर हम आज बात करें तो वोल्टास में ऐसा लगता है कि अभी भी स्मार्ट मनी का आउटफ्लो हो रहा है। अगर आपको याद होगा तो ये हमने 4-5 दिन पहले शेयर किया था इस स्टॉक को और उसी का अब अभी हमें कंटिन्यूशन होते हुए दिख रहा है और ये स्टॉक करीब 1450 के लेवल से गिर के करीब 100 रुपीज़ का इसमें फॉल देखने को मिला है पिछले 5-6 दिनों में। तो आज भी हमें लग रहा है कि इससे स्मार्ट मनी निकल रहा है। अगर हम उन स्टॉक्स की बात करें जिसमें स्मार्ट मनी एंटर कर रहा है तो काफ़ी दिनों से हमें ऐसा देखने को नहीं मिला है। मैंने 3-4 दिन पहले आपके साथ शेयर किया था ग्लेनमार्क, उसमें हमें मॉडरेटली बहुत ही कम स्मार्ट मनी घुसता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल अगर हम मार्केट को देखें पिछले 3-4 दिनों से हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि स्मार्ट मनी की मूवमेंट थोड़ी कम हुई है, यानी कि न तो स्टॉक से बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और ना बहुत ज़्यादा घुस रहा है। तो ये एक तरीके से ऐसा हमें बता रहा है कि स्मार्ट मनी इज ऑल्सो इन वेट एंड वॉच मोड। वो वेट कर रहे हैं इस इवेंट का और शायद उसके बाद से डिसाइसिव जो मार्केट में एक्टिविटी वो करेगा। अब आइए सेंटिमेंट ट्रैकर की बात करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे सरप्राइजिंग देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डेटा कहता है हम आपके साथ वही शेयर करते हैं। तो ये निफ्टी है, ये बैंक निफ्टी है। कल के दिन अगर आप देखिए तो बुलिशनेस, मॉडरेट बुलिशनेस हमें देखने को मिली थी। आज हमें मार्केट फ्लैट क्लोज हुआ लेकिन बुलिशनेस में इंक्रीज होता हुआ दिखा है, थोड़ा सा बुलिशनेस बढ़ी है और वही पैटर्न हमें बैंक निफ्टी में भी देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से हम शेयर कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो अब रिवर्स हुई है। पहले वो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा था, अब अंडर परफॉर्म कर रहा है। स्ट्रेंथ की बात हम कर रहे हैं और आज जो न्यूट्रल ट्रेंड से हल्के हल्के बुलिश जोन पर घुसता हुआ ये दिख रहा है। तो अभी भी दोनों डिसाइसिव बुलिश टेरिटरी पर नहीं हुए हैं। जैसा कि मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि काफ़ी सारा डेटा पॉइंट हमें इस तरफ इशारा कर रहा है कि मार्केट इज इन वेट एंड वॉच मोड और जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स हमें आने वाले हैं और ट्रेड डील के जो डेवलपमेंट होने वाली है, जो भी कुछ हद तक इससे लिंक्ड है, उसी का मार्केट वेट कर रहा है। अब आइए मार्केट का डेटा देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि वहाँ से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो आज 13 नवंबर है और जैसे कि मैंने कहा निफ्टी आज फ्लैट क्लोजिंग दिया है, जस्ट 3.35 पॉइंट्स अप। और चूंकि मार्केट में वोलेटिलिटी इतनी बड़ी है तो आईवीज में हमें राइज देखने को मिला है, चाहे कॉल आईवी हो चाहे पुट आईवी हो। और विक्स में भी आप देखिए मार्जिनल राइज हमें देखने को मिला है। पिछले कई दिनों से 12% के ऊपर हम सस्टेन
कर रहे हैं पुट कॉल रेशियो, अगर आप गौर फरमाएं तो ये पिछले कई दिनों से बढ़ता हुआ दिख रहा था और कल इसने काफी हाई रीडिंग दी थी 1.23 की, आज फिर उसमें हमें ड्रॉप देखने को मिला है 1.1। लेकिन जो सबसे सरप्राइजिंग बात है 26,000 के लेवल पर हम आ गए, लेकिन निफ्टी फ्यूचर में कोई फ्रेश ओआई एडिशंस होता हुआ नहीं दिख रहा है। अब देखिए कल के दिन कितना सारा ओआई कट हुआ, आज भी ओआई कट हुआ और ऐसा भी नहीं लगता कि यहां से कट होके नेक्स्ट मंथ पे जा रहा है। तो वंस अगेन ये कंफ्यूजन का एक स्टेट दिखा रहा है, एक वेट एंड वॉच मोड दिखा रहा है। ऐसा लगता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है, जिन्होंने कुछ टाइम पहले लॉन्ग किया था वो अपनी पोजीशंस को कट कर रहे हैं, अदरवाइज यहां पर हमें पॉजिटिव ओआई देखने को मिलता। और जो भी पोजीशंस ऐड हो रही हैं, नेट में तो पोजीशंस ऐड नहीं हो रही हैं, लेकिन डेफिनेटली कुछ लोगों ने पोजीशंस बनाई होंगी, तो वो बुलिश पोजीशंस हैं या बेरिश पोजीशंस है, कहां पर ज्यादा प्रेशर है। अगर हम प्रीमियम को देखें तो वो कहानी हमें देखने को मिलेगी कि किस तरीके से प्रीमियम्स में ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है और हम 71 के लेवल पर पहुंच गए। अब देखिए पिछले कई दिनों से हम 100 से नीचे नहीं पहुंचे, फर्स्ट टाइम वी हैव एंटर्ड बिलो 100 और वही कहानी नेक्स्ट मंथ में भी हमें देखने को मिल रहा है। तो ये एक बेरिश सिचुएशन हमें बता रहा है। आप देखें तो ऑप्शंस मार्केट में भी पीसीआर ड्रॉप हुआ है और फ्यूचर्स मार्केट में भी हम देख रहे हैं कि प्रीमियम में ड्रॉप हुआ है और कोई फ्रेश ओआई एडिशंस नहीं हुआ है। अगर एडवांस डिक्लाइन को भी देखें तो वो काफ़ी जो है बेरिश पिक्चर ही पोर्ट्रे कर रहा है। एक ही चीज़ जिस पे हम थोड़ा होप जता सकते हैं वो है हाई वॉल्यूम, लेकिन हाई वॉल्यूम और हाई टर्नओवर जो हमें देखने को मिल रहा है वो एडवांस डिक्लाइन में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। ये सबसे बड़ी हमारी वरी है और इसी वजह से हम आपसे कह रहे हैं कि जो रैली है वो सिलेक्ट बड़े स्टॉक्स को खरीद कर मार्केट को सस्टेन कराया जा रहा है करंट लेवल पर, और वो भी डीआईआई और एमएफ के मनी से। अगर हम इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें तो क्लियर कट ट्रेंड पिछले कई दिनों से जो चल रहा है, उनकी शॉर्ट्स बढ़ती जा रही हैं और कल के डेटा के हिसाब से भी उनके शॉर्ट्स बढ़े हैं। तो एफआईआईज कैश मार्केट में भी शॉर्ट कर रहे हैं और फ्यूचर्स मार्केट में भी उनकी नेट शॉर्ट्स लगातार बढ़ रहे हैं। अब आइए निफ्टी फ्यूचर्स के प्रीमियम्स का एक लार्जर ट्रेंड देखते हैं कि वहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं कि निफ्टी का प्राइस यहां पर लगातार इंक्रीज हो रहा है, लेकिन अगर प्रीमियम का ट्रेंड देखेंगे तो ये हमें ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। ये डाइवर्जेंस मार्केट में बनता हुआ दिख रहा है और इसी के बेसिस पर हम आपसे कह सकते हैं कम से कम फ्यूचर्स मार्केट में शॉर्ट्स आर गेटिंग एडेड। हालांकि ये बात भी उतनी सही है कि ह्यूज शॉर्ट्स पिछले 2-3 दिनों से ऐड नहीं हो रहे हैं, लेकिन जो पिछले शॉर्ट्स जो भी क्रिएट हुए होंगे वो ऐसा लगता है कि कंटिन्यू हो रहे हैं। और अगर हम पास्ट में देखें तो जब रीसेंट टाइम पे इसने नियर टर्म का टॉप बनाया था, सिमिलर ट्रेंड हमें देखने को मिला था और उसका रिजल्ट क्या हुआ आप देख सकते हैं कि मार्केट में हमें फॉल देखने को मिला। और नेक्स्ट मंथ में जाएंगे तो आपको वही ट्रेंड देखने को मिलेगा। इसलिए इस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा श्योर नहीं है, भले ही हम ऑल टाइम हाई के नज़दीक हैं, 26,000 से ऊपर हैं, लेकिन मार्केट के का जो स्मार्ट मनी है वो कन्विंस्ड नहीं है, वो अभी भी कंफ्यूज्ड है और वही मार्केट के डेटा में रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब ये चार्ट में देखते हैं कि वहां से हमें क्या क्लूज मिल रहे हैं। तो पहली चीज जो हमें गौर करने वाली है कि आज 26,000 के लेवल से आप देख सकते हैं कि ये एक कंजेशन जोन बना हुआ है, वहां से शार्प फॉल हमें देखने को मिली, एक तरीके का पैनिक सेलिंग देखने को मिला, क्योंकि डायरेक्टली करीब 100 से ज्यादा पॉइंट का फॉल हमें देखने को मिला, एक के बाद एक रेड कैंडल्स देखने को मिले 26,000 के ऊपर जैसे ही मार्केट ने टच किया। और वहीं अगर हम निफ्टी का वॉल्यूम देखेंगे तो आपको ह्यूज वॉल्यूम देखने को मिला, जो कि ये बता रहा है कि बड़े स्केल पर स्टॉक को डंप किया गया। एक और चीज को अगर आप गौर करें कि पिछले दिनों जो भी रैली हमें देखने को मिली 350-400 पॉइंट की, वो उसका वॉल्यूम एवरेज से लो था। अब देख सकते हैं कि जितने भी बार्स हमें दिख रहे हैं बुलिश डेज के, वो एवरेज से लोअर थे, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। और तीसरी चीज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि एमएससीडी
भी बता रहा है कि इस रैली में स्ट्रेंथ नहीं है, अदरवाइज ये अब तक ग्रीन में आ गया होता। और जो चौथी चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि जो हमारा स्टोकास्टिक का इंडिकेटर था, जिसकी वजह से टेक्निकल बाउंस एक्सपेक्टेड था, जिसके बारे में हमने पहले आपके साथ शेयर किया था, ये जो गैप है अब ये पूरी तरीके से फेल हो गया है। तो स्टेज पूरी तरीके से सेट है, अब सिर्फ हमें ट्रिगर का इंतज़ार है और उसके बाद ही प्रॉपर सेल का सेटअप बनेगा। तो ऐसे में करना क्या चाहिए दोस्तों? आप जानते हैं हमारा क्या व्यू है। अभी मार्केट का डेटा हमें बता रहा है कि इस वक्त वेट एंड वॉच मोड में है। बिहार के इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं, लीड्स मिल रहे हैं, कंफ्यूजिंग सिग्नल्स मिल रहे हैं और मार्केट भी उन सिग्नल्स को रीड कर रहा है। अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है जिसके बारे में हमें नहीं पता है। बिहाइंड द सीन लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर गोइंग ऑन और स्टेक्स बहुत हाई हैं, खास करके एक पार्टी के लिए स्टेक्स बहुत हाई हैं। तो इस वजह से मार्केट्स अभी डिसीजन नहीं ले पा रहा है। अगर आप इस वक्त भी बुलिश हैं, बुलिश पोजीशंस बनाए हुए हैं, तो मैंने आपको दिखाया कि एक सेट ऑफ डेटा हमें दिखा रहा है कि कल से बुलिशनेस में मार्जिनल इंक्रीज हुआ है, लेकिन अगर ब्रॉडर डेटा को देखेंगे तो वहां पर काफ़ी सारे बेरिश सिग्नल्स आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पर हम आपके साथ एक ही चीज़ शेयर कर सकते हैं कि अगर आप लॉन्ग में बैठे हुए हैं तो इसको अपना SL रखिए। 25,840 शुड बी योर स्ट्रिक्ट SL। और अगर आप शॉर्ट करना चाहते हैं तो मुझे लगता है थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेटा हम आपको दिखा रहे हैं अभी भी जो उसमें बेरिश सेटअप हमें बनता हुआ नहीं दिख रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि मार्केट इस वक्त वेट एंड वॉच मोड में है और एज अ स्मार्ट ट्रेडर हमें वेट एंड वॉच मोड में ही रहना चाहिए। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे खत्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर टाइम।